यही नीतीश कुमार जी हैं जिन्होंने कहा था कि बिहार में रोजगार कैसे दे सकते, बिहार में पैसा नहीं है। नीतीश कुमार जी का ही स्टेटमेंट था। बिहार की राजनीति में अचानक आए एक भूचाल ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। एक साल पहले यहाँ के सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि हम मर जाएंगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे, यानी वहाँ नहीं जाएंगे। लेकिन ठीक एक साल बाद वो अब फिर से उसी पार्टी में चले गए। आरजेडी का दामन थामा था, और जब से उन्होंने आरजेडी का दामन थामा था, एक रिकॉर्ड बना कि इतनी बड़ी वैकेंसी बिहार में कभी नहीं हुई थी, और उत्तर प्रदेश के युवाओं को भी बिहार में रोजगार दिया गया। लेकिन फिर से एक बार सत्ता पलट गई है और फिर बिहार की सियासत गर्मा गई है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए संतोष यादव और रेणु हैं। संतोष जी, गिरगिट यूं ही बदनाम है रंग बदलने में, उससे ज़्यादा तो कहीं मनुष्य अपना रंग बदल रहा है। ये ट्रेंड चला रहे हैं आप लोग सोशल मीडिया पे, तो क्या माना जाए, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे? नहीं नहीं, सबसे पहले एक सम्मानित पत्रकार हैं आप। गोदी मीडिया जैसे तो आप होंगे नहीं, क्योंकि आपका जिस प्रकार से हम देखते रहते हैं, वीडियोस वगैरह आपका देखते हैं, तो अगर आप इस तरह की बात कहेंगे ये अशोभनीय है, जी। ये अकल्पनीय है। इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते अगर आप जैसे पत्रकार ये बात बोले। ऐसे बोल करके आप सवालों से बच नहीं सकते हैं रेणु जी। नहीं 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 नहीं, हम तो चाहते हैं कि सवाल कीजिए। हम लोग तो सच्चे पत्रकार का सम्मान करते हैं। हम लोग पत्रकारों को गोदी मीडिया का उपनाम नहीं दिलवाते हैं। हम लोग को पत्रकार अच्छे लगते हैं। हम चाहते हैं कि पत्रकार सवाल पूछें, क्योंकि आप हमारी और जनता के बीच का एक माध्यम है। तो हम तो आपका सम्मान करते हैं। हमें सवालों से बचना नहीं है। आप सवाल पूछिए ना, हम जवाब देंगे। तो मैंने पूछा तो है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, संतोष जी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये बातें हम तकलीफ में इसलिए हैं क्योंकि जो हमारी जो विज़न थी, जो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी का जो विज़न था कि हम इतने दिनों में अपने बिहार वासियों के लिए हम ये काम करेंगे और अपने बिहार को हम देश की पटल पे हम इस लेवल पे रखेंगे। तो उसी विज़न के साथ ये नीतीश कुमार जी के साथ ये गठबंधन किए थे। और नीतीश कुमार जी आए थे, ऐसा नहीं कि हम लोग गए थे गठबंधन करने के लिए। वो आए थे, शरणागत हुए, उसके बाद तब जाकर ये गठबंधन हुई। और इसी आधार पे हुई थी। आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने कही थी ये बातें कि अगर आप गठबंधन करना चाहते हैं तो फिर आपको काम करना पड़ेगा। और नीतीश कुमार जी उस वक्त तो स्वीकारे थे ये शर्त, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते चले गए, उनसे जब हम लोग काम करवाने लगे बिहार के आवाम के हित में, तो पता नहीं उनको क्या हो गया। पहले की भांति इस बार भी तेजस्वी उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी यादव, और नीतीश कुमार सीएम थे यहाँ के, और वैकेंसियाँ काफ़ी निकाला, इसकी हम सराहना करेंगे। लेकिन सीधा एक मोड़ दे देना कि तेजस्वी ने किया है। आप देखिए, पिछले 17 वर्षों में बिहार में डबल इंजन की सरकार थी। उस समय भी मुख्यमंत्री के तौर पे आदरणीय नीतीश कुमार जी ही कार्यरत थे। उस समय तो वैकेंसीज नहीं आई। तो हम ये कह सकते हैं ना कि पिछले 17 साल में, जब इधर आप क्रेडिट जब आप खुद को लेना चाहते हैं, तमाम उपलब्धियां 17 महीने की आप चाहते हैं कि आपके जिम्मे कर दी जाए, तो वो जो तमाम जो नाकामियां हैं 17 वर्षों की, फिर वो भी तो आप ही के जिम्मे होना चाहिए ना। जो 17 वर्षों में जो भाजपा के साथ मिल करके डबल इंजन की सरकार जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी चलाए, तो उस वक्त जब जब हमारे बिहार के युवा जब सवाल पूछे कि भाई रोजगार हमें चाहिए, नौकरी चाहिए, बिहार आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, बिहार में फैक्ट्रीज क्यों नहीं आ रही, तब यही नीतीश कुमार जी हैं जिन्होंने कहा था
कि बिहार में रोजगार कैसे दे सकते, बिहार में पैसा नहीं है। नीतीश कुमार जी का ही स्टेटमेंट था। अब ये बताइए कि तेजस्वी यादव आखिर कुछ तो जरूर अलग किए होंगे। उन्होंने, तेजस्वी यादव ने किया है, नौकरी के बदले जमीन, चर्चाएं हैं भाई साहब। देखिए, ये बहुत पहले की चीज़ें हैं। क्या तेजस्वी यादव जी के कार्यकाल में हुआ है क्या? ये 2004 से 2009 का जो सेंट्रल जो फेज था, जो यूपीए गवर्नेंस की, यूपीए उस समय, अभी तो इंडिया गठबंधन, जिसे इंडिया गठबंधन कहते हैं हम लोग, उस समय यूपीए कही जाती थी। तो जैसे ये उस समय की बात है जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी रेलवे मिनिस्टर थे, उस समय की बात है। हम अभी बात कर रहे हैं जो तेजस्वी जी का जो पिछले 17 महीने का जो कार्यकाल जो रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं कि पिछले 17 वर्षों में आदरणीय नीतीश कुमार जी बोले कि बिहार में तो पैसा ही नहीं है, तो हम वैकेंसीज कहाँ से निकालें। तो फिर तेजस्वी यादव जी कोई जादुई छड़ी रखे हुए थे क्या, जो पैसों की बारिश हो गई और 17 महीनों में लगभग इन्होंने 6-6.5 लाख नौकरी दिया। तो जादू की छड़ी तो नहीं थी, पैसा तो बिहार के क्रेडिट भी तो लिया ना, क्रेडिट भी तो अपने लिया ना। यही तो वजह हुई ना आपकी, आज आरजेडी और नीतीश अलग अलग हो गए हैं, यही तो वजह रही ना भाई साहब। आप ये बताइए, क्रेडिट कहाँ लिया हमने? चर्चाएं हैं सोशल मीडिया से लेकर के अब यहाँ तक की बात, यही मुख्य वजह सामने आ रही है कि नीतीश कुमार ने आपसे अलविदा कह गए। जैसे आप ये बताइए, जो सच बातें जो हैं वो तो लोग तो कहेंगे ही ना। आप बताइए ना क्या सच बात थी। वही क्रेडिट की जहाँ तक आपने बात कही, तो सब लोग जान रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी के अथक प्रयास के बाद ये वैकेंसी आई। तेजस्वी यादव जी की सोच थी, उनकी विचारधारा के तहत ये रोजगार मिले युवाओं को। तो क्रेडिट हमने नहीं लिया। लोग ये बात ट्विटर पे या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, तमाम जो सोशल साइट्स हैं उस पे लिखते हैं और लोग कहते हैं। तो हम लोगों की जो एक जो भावनाएं हैं हमारे प्रति, हम उसको अलग कैसे कर सकते? हमें अगर क्रेडिट लेना होता तो जो शिक्षा विभाग है, जिसके जरिए लगभग 2.5 लाख के आसपास नौकरी दी गई, आप ये बताइए कि शिक्षा विभाग की जब नौकरी दी गई तो ऐतिहासिक गांधी मैदान, पटना का जो ऐतिहासिक गांधी मैदान है, उसमें नियुक्ति पत्र बांटी जा रही थी। उसमें जो पोस्टर बैनर लगाया गया, उसमें तेजस्वी यादव जी ने अपना फोटो तो नहीं लगवाया, शिक्षा मंत्री जी का फोटो तो नहीं लगा। फोटो किनका लगा? नीतीश कुमार जी का लगा। तो क्रेडिट हमने तो नहीं लिया। आप ये बताइए कि जब राम जानकी हॉस्पिटल का उद्घाटन हो रहा था समस्तीपुर में, आप हमें बताइए, करीब करीब 625 करोड़ का हॉस्पिटल, उसका जब उद्घाटन हो रहा था, स्वास्थ्य मंत्री थे तेजस्वी यादव जी, लेकिन उद्घाटन किनके हाथों कराया इन्होंने? नीतीश कुमार जी के हाथों। क्रेडिट इन्होंने तो नहीं लिया। तो हम लोग क्रेडिट लेने के लिए काम नहीं कर रहे थे। इतनी मोहब्बत देने के बाद अगर इस तरीके की सर फूटमत हो जाए, फूट पड़ जाए पार्टी में, तो इस सवाल तो उठेंगे ना, हम तो सवाल करेंगे ही ना। मुख्य वजह बताइए ना कि आखिर क्या वजह थी कि नीतीश ने आपका साथ छोड़ दिया। देखिए, जो सच जो बातें हैं जो स्पष्ट आ रही हैं, वो ईडी का डर, नीतीश कुमार जी को जो सो कॉल्ड, आप खुद को वो सुशासन बाबू कहते हैं और कहलवाने में बड़ा मज़ा आता है उनको, तो ईडी का डर, जो बीजेपी की जो कह सकते हैं कठपुतली है, चाहे ईडी हो जाए, आईटी हो जाए या सीबीआई हो जाए, इन कठपुतलियों से कुछ चोट न लग जाए, इन कठपुतलियों का डंडा नीतीश कुमार पे न पड़ जाए, बस इसी वजह से ये पलटू राम के नाम से मशहूर हो गए। और इस बार भी हर साल की भांति इस वर्ष भी। कुछ दिन पहले संतोष अभी भी हमसे बातचीत करते दौरान उन्होंने कहा कि आदरणीय नीतीश कुमार, तो मुझे तो लगता है कि उन्हीं की तरह आप भी रंग बदल रहे हैं भाई साहब, क्योंकि अभी आप आदरणीय कह रहे हैं और तमाम सोशल मीडिया पे आपकी वीडियो चल रही है, अरे वो सुन, तो ये सब क्या है नीतीश जी? अरे संतोष जी, जैसे देखिए, जाहिर सी बात है कि वो जो एग्रेशन तो है ही ना, एक बिहार के नागरिक होने के नाते, एक बिहार के मतदाता होने के नाते वो एग्रेशन तो है ही, वो तकलीफ तो है ही। जैसे नीतीश कुमार जी जिस प्रकार से बिहार की दौड़ती हुई गाड़ी को डिरेल कर दिया, प्रतिदिन पिछले 17 महीनों में जो कार्य हुए हैं बिहार में,
उसे देख करके पहले 17 महीनों के पहले की अगर हम बात करें तो बिहार को लोग उपेक्षित नज़र से देखते थे। चूँकि आप भी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आपके यहाँ भी परसेप्शन बन गया था कि बिहार ये है वो है ऐसा है वैसा है। आज भी है ना? नहीं, आज नहीं है, अब भले हो सकता है। जब से ये सरकार जब से टूटी है, आदरणीय तेजस्वी यादव जी जब से अब सरकार में नहीं है तो फिर से परसेप्शन वो आ गया। लेकिन पिछले 17 महीनों में आपके उत्तर प्रदेश से ही बहुत सारे भाई बहुत सारे बहन आए और यहाँ पे कलम पाए, यहाँ पे नियुक्ति पत्र पाए और अब बिहार के बच्चों की भविष्य संवारने में लगे हुए हैं आदरणीय तेजस्वी यादव जी के अथक प्रयास से। तो जो बिहार की जो छवि थी, बिहार की जो अवधारणा थी वो बदली थी, चेंज हुई थी। जब जब सड़कों पे भीड़ लग रही थी 17 महीनों के अंदर में तो लोग समझ रहे थे कि लगता है कोई वैकेंसीज आ गया, लगता है कि तेजस्वी यादव कोई बहाली कर रहे हैं, ऐसी बातें हो रही थी। लेकिन आज के डेट में पुनः वो भीड़ जो है वो आंदोलन का रूप ले रखी है। अभी आपने ईडी के ऊपर पूरा मत्था जड़ दिया है कि ईडी का डर था नीतीश को और इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। आपने एक वीडियो में भी कहा था कि ईडी और सीबीआई को न जाने आपने क्या क्या बना दिया था। तो भाई अपनी गलती की जिम्मेदारियां आप ईडी पे क्यों थोप देती है? आप ये बताइए, ईडी में जो लोग होंगे पढ़े लिखे लोग होंगे भाई, बढ़िया से टैलेंट। नरेंद्र मोदी जी की तरफ फर्जी डिग्री वाले तो होंगे नहीं, ईडी में पढ़े लिखे लोग होंगे। तो पढ़े लिखे लोगों से मुझे कहना है, एक ही बात पूछनी है कि आप ये बताइए एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट वालों, पहले तो आपका नाम इन्फोर्समेंट डायरेक्टर था, फिर वही खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट बोल रहे हैं आप। हाँ, तो जैसे पहले इनका नाम था इन्फोर्समेंट जैसे डायरेक्टर था, लेकिन अब तो इनको हम इंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट ही कहते हैं, सब लोग कह रहे हैं यही बात। इसलिए इनको इंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट कहिए, इलेक्शन डिपार्टमेंट कहिए, है ना? तो ऐसे ये लोग पढ़े लिखे तो होते ही होंगे, तो फिर एक ही बात पे कितनी बार पूछताछ और पूछताछ ये मानवता को शर्मसार करने वाली, ये क्यों ये लोग सोच रखते हैं? 80 साल के वृद्ध व्यक्ति जिनकी किडनी ट्रांसप्लांट हुई है कुछ ही महीने पहले, जिनको 2 घंटे से अधिक आप नहीं बैठा सकते, ऐसा जैसे डॉक्टर्स का सलाह है, ये चेतावनी है डॉक्टरों की कि 2 घंटा से अधिक आप एक बार नहीं बैठ सकते। उनको 12-12 घंटे बैठा करके आप पूछताछ कर रहे हो। तो क्या भाजपा करवा रही है? और कौन करवा रही है? ईडी अपना काम कर रहा है, अपना अपनी एक अलग व्यवस्था, अलग एजेंसी है, वो अपना काम कर रही है, तो फिर इसमें भाजपा की बात कहाँ से आ गई? अच्छा, ईडी अगर अलग एजेंसी है तो फिर भाजपा जिन नेताओं के ऊपर आरोप मढ़े थे, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री भाजपा नेता अजित पवार जी के ऊपर भी ये आरोप भाजपा का लगा था कि 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचारी है, घोटालेबाज है। और उनको बोला गया था कि एनसीपी को उन्होंने कहा था भाजपाई लोग कि नेशनल करप्ट पार्टी, अजित पवार जी के संदर्भ में। तो आप ये बताइए उनके ऊपर ईडी क्यों नहीं जाते? असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा, उनके ऊपर ईडी क्यों नहीं जाते? उनके बारे में यही अमित शाह और धीरे धीरे सबकी बारी आएगी भाई साहब। तो ये बहुत स्लो, उधर का जो गति है वो बहुत स्लो है। ये आपको पक्षपातपूर्ण नहीं लगता? इधर ये तमाम जो ईडी है अभी विपक्ष के नेताओं को टारगेट कर रही है क्या? जब चुनाव आ गई है, ये पहले तो राम राज के नाम पे सोच रहे थे कि वोट मिल जाए, अब राम के नाम पे इन्हें वोट अब नहीं मिलता हुआ दिख रहा है, तब ये पलटू राम को अपने तरफ लाए। अब पलटू राम को लाने के बाद भी जब इन्हें एहसास हो रही है कि वोट नहीं मिल सकता, 142 करोड़ की जो हिंदुस्तानी हैं उनका वोट इनको नसीब नहीं होगा, तब ये क्या कर रहे हैं? अपने 3 तोते, 3 कठपुतली, ईडी, आईटी, सीबीआई, इन तीनों एजेंसियों को इन्होंने अब काम पे लगा दिया है कि भाई जो जो विपक्ष में जो मजबूत नेता है उसको परेशान करो, और परेशान करके किसी प्रकार से उनकी जो छवि है वो ख़राब करो लोगों के जेहन में। घोटाला होगा तो सीबीआई और ईडी तो लगेगी ना भाई साहब? बिल्कुल लगना चाहिए, व्यापम घोटाला में भी लगना चाहिए, पटवारी घोटाला में भी लगना चाहिए। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी घोटाला व्यापम घोटाला हुई,
भाजपा की सरकार थी, शिवराज सिंह चौहान जी वहाँ के मुख्यमंत्री थे। हुई क्या? सीबीआई ने कुछ किया है क्या? ईडी ने कुछ किया है क्या? शिवराज सिंह चौहान जेल में है क्या? जेल में है क्या? जेल में किनको भेजने की तैयारी है? विपक्षी नेताओं को। ट्रेंड चल गया है आप लोगों का कि सिर्फ विपक्ष को ही टारगेट कर रही है ईडी सीबीआई। तो आप ही बताइए ना, आप तो एक सम्मानित पत्रकार हैं, आप ही बताइए कि तो सत्ता पक्ष के किस किस नेता के बताया ऊपर? था ना मैंने, अभी तो बताया कि सबकी बारी, धीरे धीरे सबकी बारी आएगी। फिलहाल चलिए, छोड़िए इस बात को, छोड़िए। गठबंधन टूटने के बाद कितना नुकसान हुआ है आपको? बिहार को बहुत नुकसान हुआ, देश को बहुत नुकसान हुआ। हमें एक मतदाता के तौर पे बहुत नुकसान हुआ। अगर पॉलिटिकल हम विचार से अगर हम सोचें तो हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। पॉलिटिकली अगर हम सोचें एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में तो हमें बहुत